अस्पताल में एक औरत को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। वैसे आपने भगवान से क्या मांगा था, बेटा या बेटी? इतने में औरत बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवेल मांगा था। रोज नहाती है ना, तो ये बता नहाने के बाद कौन सी चीज है जो छोटी हो जाती है? नहाने के बाद छोटी हो जाती है? हाँ। कुछ नहीं होता छोटा। एक चीज होती है, सोच। नहाने के बाद छोटी? हाँ। लड़कों का कि लड़कियों के? बाथरूम में होती है वो चीज। बाथरूम में चीज होती है, नहाने के बाद छोटी होती है। हाँ। पता नहीं। हे बाबू, भतारगंज कहाँ पड़ी हो? भतारगंज? हाँ, भतारगंज। कहाँ से आवत हूँ? महतारीगंज से। महतारीगंज से? हाँ। अच्छा, तो तुम्हें भतारगंज जाए थे? हाँ बाबू। तो ऐसा है भौजी, यहाँ से जाबू तो सबसे पहले एक हरजाईपुर गांव मिली। हरजाईपुर? हाँ, और ओकरे से तनिकी दूरे जाबू तो एक छिनार चौराहा मिली। ई कौन चौराहा हो? हाँ, वह जो सुनत हो। और सुना, वह चौराहा से जब तनिकी और आगे जाबू तो मेहरीगंज बाजार पड़ी। मेहरीगंज बाजार के ठीक 10 किलोमीटर बाद भतारगंज हैये है। लड़कियों के शरीर के ऐसे कौन से 3 अंग है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगती? मात्रा नहीं लगती? हाँ। हाथ। हाथ में तो लग रही है आ की मात्रा। हाथ, पैर, आँख, तो आ की मात्रा तो लगनी सभी में। सोचो, लड़कों के शरीर में भी होते हैं। बाल, नाक, आ की मात्रा तो लग रही है। आप बताओ। बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें हम नमक नहीं डालते? सब्जी में नमक नहीं डालते? हाँ। सब्जी में नमक नहीं डालते? हाँ। ऐसी कोई सब्जी नहीं। एक सब्जी है ऐसी जिसमें हम नमक नहीं डालते कभी भी। बिना नमक की सब्जी बनती नहीं है। मैं बोल रही हूँ एक सब्जी है ऐसी। कौन सी? बताओ, तुम्हारे से पूछ रही हूँ। नहीं पता। आप लोग बताओ। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। क्या बात? एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीताराम। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? सीता के रखवाले राम थे जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे पर जब चक्रव्यूह में फंसा तब कोई नहीं। क्या बात? सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने उस लेख के आगे कोई नहीं। तो केवल कर्म ही अपना है, कर्म को सुधारो। कौन सी चीज है जो कुंवारी लड़कियों के पास नहीं होती है, हाँ। मगर शादीशुदा लड़कियों के पास होती है? कुंवारी लड़कियों के पास नहीं होती है, शादीशुदा के पास होती है। हाँ। कोई चीज नहीं है ऐसी, सब कुछ होता है कुंवारी लड़कियों के पास। एक चीज है ऐसी, सोच। जो शादीशुदा के पास होगा लेकिन कुंवारियों के पास नहीं होगा। हाँ। मेरे को नहीं पता। ऐसी क्या चीज है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? पहनते पीछे और उतारते सबसे पहले हैं। घड़ी? नहीं। तब क्या है? चश्मा? नहीं। पता नहीं, फिर सोचो। घड़ी या चश्मा होगा। गलत है दोनों। आप बताओ। बताओ, भारत के ऐसे कौन से संत हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है? पूरी दुनिया में फेमस है भारत के संत? हाँ। योगी? योगी नहीं है। तो वही है पूरी दुनिया में फेमस है। और कौन से और है कोई? सोच। संत जो पूरी दुनिया में फेमस है। हाँ। मेरे को नहीं फिर पता। जब पहली बार भगवान इंसान को मिट्टी से बना रहे थे तब इंसान का शरीर बार बार टूटकर गिर रहा था। तभी मां लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आप इंसान को मिट्टी से बना ही क्यों रहे हैं जबकि वो बार बार टूटकर बिखर रहा है। फिर भगवान ने इंसान के शरीर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बाद इंसान का शरीर फिर कभी नहीं टूटा। मिट्टी से बना होने के कारण इंसान का हर अंग अलग अलग होकर गिर जाता था। तभी भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब इस शरीर के अंगों को संभालो। तब सूर्य देव बोले, मैं आंखों में रहकर रोशनी दूंगा। चंद्र देव बोले, मैं मन में रहकर भावनाओं को शांत रखूंगा।
वायुदेव बोले मैं इंसान की सांसों में रहकर उसको जीवन दूंगा। माँ सरस्वती बोली मैं जीभ में रहकर वाणी और ज्ञान दूंगी। भगवान नारायण बोले मैं हाथों में रहकर अच्छे कर्म करवाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले मैं हृदय में रहकर प्रेम और दया भरूंगा। ब्रह्मा जी बोले मैं नाभि में रहकर शरीर को शक्ति दूंगा। और भगवान शिव बोले मैं मस्तक में रहकर बुद्धि और पूरे शरीर को शक्ति दूंगा। जब शरीर के हर अंग में देवताओं का निवास हुआ तब इंसान का शरीर पूरी तरह तैयार हो गया और फिर कभी नहीं टूटा। इसीलिए कहा जाता है मानव शरीर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि देवताओं का मंदिर है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। एक चूहा चावल से भरे मटके में कूद गया। अंदर इतना सारा खाना देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। जब मन करता खाना खाता, थकता तो वहीं सो जाता। लेकिन हर दिन चावल कम होते गए और वो मटके में और नीचे धंसता गया। धीरे धीरे मटके का मुंह उससे दूर होता गया। जब चावल लगभग खत्म हो गए तब उसे एहसास हुआ कि मटके की दीवारें बहुत चिकनी हैं। अब वो चाहकर भी मटके से बाहर नहीं कूद सकता और आखिरकार वो चूहा उसी मटके में भूख से मर गया। इसी तरीके से आदमी के जीवन में भी डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है तो वो मेहनत करना छोड़ देता है और एक बार उसने मेहनत करना छोड़ दिया तो वो वापस उस लेवल की मेहनत कभी नहीं कर सकता। अगर हमेशा पीक पर रहना है तो मेहनत जारी रखो। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं मैं सोच रहा हूं कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूं, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता। कहता है मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है घोड़ा तो यहां से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, वो यहां से जाना चाहता है। कहता है मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहां से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है आपका घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहां से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था, उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बस उसे एक गलती हो गई, उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठहाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की।